सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज त्योहार के हिसाब से एक जीवन का एक साल गुजरा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही मजे में गुजरा। सभी का बहुत ही मजे से जीवन हमारा एक साल व्यतीत हुआ। तो इस उपलक्ष्य में हम आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। परमात्मा ने जो एक साल हमको जितनी मजे से जिलाया, आनंद से जिलाया, उस सबके प्रति हमारे धन्यवाद के भाव, धन्यवाद के उद्गार कि हम जीवन को और परमात्मा को, जीवन ने जीने के लिए गजब मौका दिया। साल भर जी सब कुछ बढ़िया रहा और सब कुछ बढ़िया रहा इसलिए हम और आप आज के दिन फिर इकट्ठे हैं। इसका मतलब बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। तो आज भरपूर ढंग से हम इसको आनंद पूर्वक विदा देंगे। और जब हम किसी चीज के प्रति धन्यवाद से भरते हैं तो हम उसकी इज्जत करते हैं। अगर इतने धन्यवाद से आप भरेंगे तो आपने जीवन की इज्जत करी। और जितनी जीवन की जो व्यक्ति इज्जत करता है, जीवन उतना ही उसको वापस लौट आता है, गजब के ढंग से वापस लौट आता है। और आने वाले वर्ष में आप जो प्रवेश करेंगे और पिछले वाले वर्ष को धन्यवाद देते हुए कमी नहीं ढूंढनी, जरूरत से ज्यादा मिला सबको। साल में जरूरत से ज्यादा सबको मिला है, तो मांगने की बात नहीं, धन्यवाद देने की बात है। आपको धन्यवाद देना है और जितना धन्यवाद आप दोगे उतने ही आप जीवन से कुछ प्राप्त करोगे, क्योंकि जीवन का संबंध धन्यवाद से बहुत जुड़ा हुआ है, शिकायत से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि धन्यवाद जो है ना, ये बताता है कि तुमने जीवन की कदर की, उसे भरपूर ढंग से जिया, बड़ी कदर की तुमने। और जिस चीज की हम कदर करते हैं उस चीज के प्रति हम जब धन्यवाद से भरते हैं तो वो सब कुछ लौट लौट के हमारी कदर करता है। ऐसे समझिए, ऐसा एक जीवन का गणित है, जीवन का बड़ा मजेदार गणित है जी, कि जितना जीवन के प्रति आप अहोभाव से भरेंगे उतना जीवन आपको इतना उड़ेल उड़ेल के देगा कि आपसे संभलेगा नहीं।
क्योंकि इतनी अथाह जीवन की लीला है, इतनी अथाह कि उसमें से कितना ही उघाड़ते रहो आप। अब जैसे प्रेम है, प्रेम को आप कितना ही उघाड़ते रहो, कितना ही फैलाते रहो, वो ऐसे सोर्स से जुड़ा है कि वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। जितना प्रेम को आप उघाड़ोगे उतना ही प्रेम, और जो प्रेम आपके पास है, उघाड़ने का मतलब है जो प्रेम आपके पास है, और ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसके पास जिस तल पे जी रहा उस तल पे प्रेम ना हो। मैं ऐसा देखता हूं कि उस तल पे जहां वो जी रहा वहां कुछ, क्योंकि आप जो जी रहे हैं उसकी रीढ़ प्रेम है। चाहे फिर आप बच्चों से प्रेम करते हो, चाहे किसी से प्रेम करते हो, लेकिन बिना प्रेम के जीवन हो नहीं सकता है। और प्रेम का सिद्धांत ये है कि जितना इसको फैलाओगे उतना तुम्हारे भीतर से उमड़ेगा, उमड़ता है जी। जे सोया हुआ पड़ा है और अदृश्य शक्ति है तुम्हारे भीतर प्रेम की, जो सोई हुई पड़ी है, तो जितना जहां बने वहां फैलाओ, जिस डायमेंशन से बना उस डायमेंशन से फैलाओ। उसे शब्द से फैला सकते हो, बहुत बहुत चीजों से जो फैलता है। आपका एटीट्यूड बदल जाना चाहिए, आपका ढंग। अब आपका ढंग क्या है? प्रेम पाने का ढंग, यही भूल। प्रेम आपको परमात्मा ने फैलाने के लिए दिया। देखो, बच्चा जो है पैदा होता है, थोड़े दिन बाद देखो वो जो देखता है उसी के साथ मुस्कुराता है। जाने अनजाने उसे पता नहीं होता है, लेकिन उससे प्रेम फैलता है बच्चे से। बच्चा प्रेम को फैलाता है, बड़ा निर्दोष फैलाता है, और नतीजा क्या होता है कि 10 जगह से प्रेम मिलता है उसे। जितना वो फैलाएगा बच्चा, उतना लोग खिंचेंगे उसकी तरफ कि यार बड़ा प्रेमपूर्ण बच्चा है, हर एक का देखने का दिल करेगा। वो नैसर्गिक व्यवस्था है प्रेम की। थोड़े हम बड़े होकर इस खेल को भूल गए, तो थोड़े बच्चे हो जाएं, उस खेल को दोबारा से पकड़ लें। और जब तक आप इस खेल को नहीं पकड़ोगे तब तक जीवन के रहस्य में आपका प्रवेश नहीं लगेगा। क्योंकि जीवन के रहस्य में, जीवन की जो गहराई है, उसका द्वार प्रेम है। प्रेम जीवन में प्रवेश करने का द्वार बनता है। और जिस परमात्मा को हम मरे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ध्यान में, साधना में, और पता नहीं कौन कौन सी चीजों में आड़े टेढ़े प्रयोग कर कर ढूंढ रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे उसका द्वार भी प्रेम से खुलता है। तो पहले आपका उसकी अभिव्यक्ति के साथ प्रेम जुड़ जाए। ये संसार जो है ना, और हम सब परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें परमात्मा प्रेम रूप में एक दूसरे में अभिव्यक्त होता है। एक चीज दूसरे चीज में प्रेम के लिए खुलती है। फूल खिलता है, आप अगर प्रेमपूर्ण हैं तो आप फूल के लिए खिले, और आप तुरंत देखेंगे कि फूल आपके लिए खिला।
ऐसा लगेगा आपको कि ये फूल मेरे लिए खिला है। अद्भुत घटना घटी है, आज परमात्मा ने ये फूल खिलाया। अगर आप उसके प्रेम में हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये मेरे लिए खिला है। आपको वो फूल, छोटी सी चीज, भर देगा, आपको आपसे जोड़ देगा, आपके केंद्र से जोड़ देगा। एक छोटी सी चीज फूल, और व्यक्ति के साथ तो प्रेम की बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यक्ति जो है ना, परमात्मा की सबसे अद्भुत अभिव्यक्ति है। क्योंकि भेद क्या है कि जो फूल है उसे बोध नहीं है अपने होने का, है जरूर, लेकिन उसे बोध नहीं है। तो आप जब फूल के प्रति प्रेमपूर्ण होते हैं तो इस चीज का बोध नहीं होता उसे। वो स्वभाव से प्रेमपूर्ण है, खिला हुआ है, लेकिन वो बोध न होने की वजह से शायद फूल को अतृप्ति है। मनुष्य जो है जब प्रेमपूर्ण होता है तो वो जानता भी है, उसको उसकी प्रतीति होती है कि मेरे अंदर प्रेम घटा, उसे प्रतीति होती। और ये बड़ी अद्भुत बात है, ये केवल मनुष्य को घटती है और किसी को नहीं घटती। इसलिए मेरा कहना है कि मनुष्य जो है ना, सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। और देखो, जीने के लिए हम सब इकट्ठे हैं, दूर हैं, पास हैं, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जीने के लिए अद्भुत खेल है। मनुष्य मनुष्यों के बीच में रहते, बहुत ही बढ़िया बात है। अब प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति मत मानो, अभिव्यक्ति मानो। यहां से शुरू करो। अगर व्यक्ति को व्यक्ति मानोगे या खुद को व्यक्ति मानोगे, भूल जो हो रही है वो कहां हो रही है कि व्यक्ति को अगर व्यक्ति माना और खुद को भी अकेला व्यक्ति माना तो आप में और जड़ चीज में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जड़ चीज जो है उसे इतना बोध नहीं है कि वो अभिव्यक्ति है, और मनुष्य को जो पता है कि वो अभिव्यक्ति है, क्योंकि जो अभिव्यक्त होता है उसका बोध होता है उसे, तो वो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। और भूल ये हो रही है कि अभिव्यक्ति ने अपने आप को व्यक्ति मान लिया। अगर आप आपके बोध को, आपके जीवन को अभिव्यक्ति की तरह जीना शुरू करें, जैसे आप एक अभिव्यक्ति हैं बस, और प्रतिपल परमात्मा आप में से अभिव्यक्त हो रहा है, प्रतिपल, आपको पता हो या ना हो, इसके बावजूद वो अभिव्यक्त हो रहा। आपको पता क्यों नहीं चलता कि आप व्यक्ति मानते, और व्यक्ति मानोगे तो व्यक्ति का खेल दिखेगा, वो अभिव्यक्ति का खेल नहीं दिखेगा। और अभिव्यक्ति का खेल जो है ना, तुम माध्यम हो जाते हो और अभिव्यक्ति परमात्मा की होती है आपसे, आप सिर्फ माध्यम हो जाते हो। देखो, जरा सी चीज से बिगड़ रहा है मामला। और व्यक्ति अगर तुम मानते हो अपने को, तो सामने वाले को भी तुम व्यक्ति मानोगे, क्योंकि जो तुम हो दूसरे को तुम वही मान सकते हो, उससे ज्यादा नहीं मान सकते।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले दिन से तुम किसी को अभिव्यक्ति मानो, आप तो शुरू करो अपने को अभिव्यक्ति मानने का। आपके अंदर से व्यक्ति का बोध, समस्त साधनाएं, समस्त संतों की किताबें एक ही चीज पे जोर दे रही हैं कि तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम अव्यक्ति हो। और जो परस्पर जीने का ढंग है, ये ढंग हमको व्यक्ति बनाता है। ये माया का खेल है। माया एक दूसरा खेल खेलती है, वो बहुत सारे आयोजनों से हमको व्यक्ति पर टिकाती है। और जैसे ही तुम व्यक्ति होते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर अहंकार का जन्म होता है। ये अहंकार जन्मता कैसे है वो देख लो आप, कि व्यक्ति बोध में अहंकार रहेगा ही। और अहंकार क्या करेगा, खुद से ज्यादा सोचना ही बंद कर देता है। क्योंकि अहंकार की एक सीमा होती है। जैसे कुएं का मेढक, वो कुएं का मेढक होता है, अपने कुआं को नापता रहता है। वो अपना धन देखेगा, अपनी प्रतिष्ठा देखेगा, अपना परिवार देखेगा अकेला। मतलब एक सीमित है उसका दायरा, उसका दायरा बहुत सीमित है। और सीमित होने के कारण वो पीड़ित है, क्योंकि वो खुला पंछी आकाश का और कुआं का मेढक बनकर रह गया। उसकी पीड़ा ये है कि वो कुआं का मेढक बनकर रह गया है। अगर गेस्टाल्ट बदल जाए तो आप हो गए अव्यक्ति, आप मात्र व्यक्ति हैं। व्यक्ति का रोल ही मत करो। और कोई भी आपको बाहर से व्यक्ति बनाने की कोशिश करे, मुस्कुरा दो, बस सिर्फ मुस्कुराओ। और व्यक्ति हो मत जाना। चाहे वो तुम्हें गाली दे, चाहे तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हारे अंदर व्यक्ति, ये तपस्या है, ये है तपस्या। ये ध्यान और साधना ये तो सब चलता है, लेकिन असली तपस्या ये है। अब आप व्यक्ति ना हो, उसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। और आपको अव्यक्ति की महिमा समझना पड़ेगी खुद के भीतर, कि अव्यक्ति होने का कितना आनंद है, मात्र व्यक्ति, और व्यक्ति होने की कितनी पीड़ा है। ये समझ आपके अंदर डेवलप्ड होना चाहिए। जो सारे शास्त्र और सारे ऋषि मुनि इसी तरफ इशारा करते हैं, सारे लोग इसी तरफ इशारा करते हैं कि माया के कारण अभिव्यक्ति व्यक्ति का रूप धारण कर गई। ये उसकी लीला में आता है, क्योंकि ये जब बोध से ये तुम्हें बाई बर्थ अभिव्यक्ति मिली, और फिर जहां जहां से तुम्हें सहारा मिला, वो सारे सहारों ने तुम्हें व्यक्ति बना दिया। क्योंकि वो भी सीमित जी रहे थे और आपको भी एक सीमा में बांध दिया, एक बेटा बना दिया या जो भी बना दिया। अब बेटा की सीमा में ज्यादा से ज्यादा तुम अभिव्यक्त कितने हो पाओगे, बाप बन जाओगे। बेटा में सीमित हो गए तो ज्यादा से ज्यादा फैलोगे तो क्या होगा, बाप बन जाओगे, दादा बन जाओगे, और थोड़े बहुत ठीक रेखा टिकल लोगे। लेकिन अव्यक्ति तो नहीं बनी। वो व्यक्ति का ही खेल हमें विरासत में मिलता है। ये विरासत में जो हमें मिला है, यही है बड़ा उपद्रव। और विरासत में कोई भी चीज तुम्हें मिले
वो चीज आपको व्यक्ति बनाती है। चाहे धन मिल जाए विरासत में, चाहे पद मिल जाए, चाहे आपको संसार का कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो विरासत आपको क्या बना देगी? व्यक्ति बना देगी। उसका दोष नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है ऐसा प्राणी है कि वो असहाय पैदा होता है। संसार के जितने जीव जंतु हैं वे 3-4 दिन के अंदर अपने माँ बाप को सबको भूल के खड़े हो जाते हैं और ज्यादा विरासत में कुछ लेते ही नहीं है। तो फिर वो अपने जैसे जीते हैं, सब सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि चैलेंज खड़ा है। चिड़िया तीसरे दिन घोंसले में से फेंक देती है बाहर उठा के, तो बच्चा मर जाएगा। अगर मनुष्य का बच्चा फेंक दिया जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी रचना करी है मनुष्य को फंसाने के लिए। क्योंकि प्रकृति तो अगर चिड़िया को उड़ा सकती थी तो 3 दिन में मनुष्य को भी उड़ा सकती थी। प्रकृति कर सकती थी, ऐसा आयोजन हो सकता था। लेकिन ऐसा आयोजन मनुष्य के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। चींटी से लगा के हाथी तक सबके साथ ऐसा आयोजन है कि वे 4-5 दिन के अंदर अंदर अपना हिसाब किताब जमा लेते। वो विरासत में कुछ भी नहीं लेते, इसलिए उनका एक ही जीवन होता है। चींटी दोबारा चींटी नहीं बनती, आप आश्चर्य करोगे। कुत्ता दोबारा से कुत्ता नहीं बनता है। दोबारा से क्यों बनेगा? क्योंकि वो अपने कुत्तापन को इतनी जोर से जीता है, उसे विरासत में से कुछ नहीं मिला, उसके ही भीतर से फूटा है, और वो उसे इतनी जबरदस्त तरीके से जीता है कि वो मरता है तो उसका डेवलपमेंट होता है, वो कुत्ता नहीं बनता है। आदमी जो है ना, आदमी की दुर्दशा ऐसी है कि प्रकृति ने ऐसा बनाया कि बिना विरासत के जी नहीं सकता। उसे अगर सहारा न मिले तो ना तो उसका डेवलपमेंट होगा और ना वो जी पाएगा, वो मर जाएगा। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। तो फिर माया का जो खेल है जे उसे बचाता है। माँ बाप प्रेम में पड़ते हैं, उसकी रक्षा करते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए। दुर्भाग्य ये है कि वो बड़ा हो जाता है फिर भी वो इसी खेल में लगे रहते, फिर भी छोड़ते नहीं है। वो दोष है। विरासत जरूरी थी। अब बच्चे को एक हिसाब से एक उम्र के बाद अकेला छोड़ देना चाहिए। तो जितना वो विरासत से बाहर जाएगा उतना उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। और अगर स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी, जैसे स्वाभिमानी मैं किसी को कहता हूं, जैसे बाप की पहचान से अगर बेटा पहचाना जाता है तो बेटा मुर्दा है, वो जिंदा हुआ ही नहीं, वो विरासत के खेल कुएं में कूद गया, मर गया। और उसका अगर सही जन्म होता है तो बेटे की पहचान से बाप जाना जाए। जब वो विरासत छोड़ देगा तो उसके अंदर इतना जबरदस्त डेवलपमेंट आएगा कि उसकी पहचान से बाप जाना जाए। वो बेटा मैं मानता हूं भाग्यशाली है जिसकी पहचान उसके परिवार की, उसके कुल की, उसके वंश की उससे आती है, उसके बाप से नहीं आती। और हम ठीकरे ढो रहे हैं कि हम कुल को पकड़े हैं, इसको पकड़े हैं, उसको पकड़े हैं, वो हिल गया तो हम सब हिल जाते। वो अपना कुल पैदा कर लेगा। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है।
अब ध्यान साधना क्या करती है कि आपको विरासत से बाहर फेंकती है। अगर आप आत्मवान हो गए तो आप अपने ढंग से जीना शुरू कर देंगे, और अपने ढंग से जीना जो शुरू करेगा, बिल्कुल अपने ढंग से, उसके अंदर व्यक्ति मर जाएगा। मजा देखो कि दूसरों के ढंग से जियोगे तो व्यक्ति तुम्हारे अंदर से नहीं मर सकता है, और सारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति बोध मर जाना चाहिए, अव्यक्ति बोध आना चाहिए, क्योंकि तुम जरूरत थी इसलिए आपको विरासत को इतना जीना पड़ा, वो जरूरत थी। अब जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अपना विकास करना है कि नहीं, अपनी आत्मा पैदा करना है कि नहीं। तुम आए किस लिए थे? अगर नहीं करो तो अच्छा नहीं लगेगा कहना कि कुत्ता ही ठीक था, क्योंकि एक ही जन्म में कुत्ता हुआ, और तुम्हारी हालत यह है कि तुम फिर मनुष्य होगे। अगर ऐसे चले तो तुम क्या होगे? फिर आदमी जो है ना सबसे बदतर है। अब आप आश्चर्य करोगे, बात सुन के बुरी लगेगी। अगर आप अव्यक्ति नहीं बने, व्यक्ति की सत्ता आपके अंदर से नहीं मिटी, तो आप इस जीवन की सबसे निम्न अवस्था में चले गए, क्योंकि जीवन रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली क्लास में अगर आप हर साल रहो तो आपकी कितनी बुरी हालत होगी। जब भी तुम एग्जाम दो पहली क्लास में, अब ये जो जन्म होना है ये यही है। तुम्हारा मनुष्य का जन्म जो होता है वो तुम क्या है, पहली क्लास शुरू होती है तुम्हारी, पहली क्लास में फिर पढ़े हैं, फिर छोटवा बड़वा से शुरू करते हैं, ऐसे समझिए। और आखिरी में जाके जब इसमें क्या है कि पूरी उम्र के बाद रिजल्ट आता है, पढ़ाई में साल भर में आता है, इसमें पूरी उम्र के बाद। और जब तुम मरने लगते हो तो पहली क्लास में पाते हो, आश्चर्य करोगे। तो आदमी को आनंद क्यों नहीं आ रहा जीवन में? मेरा मतलब ये है, आदमी जीवन में आनंदित क्यों नहीं है? क्योंकि पहली क्लास में पढ़ा है, और जन्मों से पढ़ा है, आज से नहीं जन्मों से। पहली क्लास छूटी नहीं, क्योंकि बड़ी प्रतिभा चाहिए इस विरासत में से निकलने की, बड़ी प्रतिभा चाहिए कि इतनी समझ पैदा आ जाए, जो शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि हम वहां से निकल के अव्यक्ति बने। और मैंने शुरुआत कहां से किया था? जो तुम्हारे पास द्वार है वो प्रेम का है, और प्रेम का नियम क्या है? अगर प्रेम में लेने की भावना है तो प्रेम नहीं है। मजा देखो, फिर वो व्यक्ति है। लेने की भावना व्यक्ति की होती है, और देने की जो भावना है वो प्रेम की होती है। प्रेम बंटना चाहता है, क्योंकि परमात्मा का क्या स्वभाव है? परमात्मा देखा नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव समझो। वो प्रकृति में समा गया, और आप ये देखो कि आप इस चीकू के पेड़े को क्या देते हो? आप कुछ नहीं देते। पेड़ देता है आपको, पौधे देते हैं आपको, जितने जानवर हैं वो देते हैं आपको, चांद देता है आपको, सूरज देता है आपको। अब ये जो देने की प्रक्रिया है वो क्या है? क्योंकि उसमें परमात्मा अव्यक्ति के रूप में काम कर रहा है, सूरज के, और सूरज नहीं है, परमात्मा अव्यक्त हो रहा। चांद नहीं है, परमात्मा अव्यक्त हो रहा। और परमात्मा का स्वभाव है देना, और
मनुष्य में आके क्या हो गया कि लेने का खेल मनुष्य में गजब का हो गया है। देने की तो बात ही खत्म हो गई। और देने में आपके पास जो परमात्मा की तरफ से है वो प्रेम है ही। जैसे जैसे आप ये मानोगे कि आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, आपसे देना फूटने लगेगा। आप आश्चर्य करोगे। अगर आपसे देना नहीं फूट रहा तो पक्का मानना कि आप उसकी अभिव्यक्ति हो जरूर, लेकिन बिना पते की, तुम्हें पता नहीं है। मेरी दृष्टि में तो सब अभिव्यक्ति दिखती। बड़ा विचित्र खेल है, मुझे भाषा उल्टी बोलना पड़ती है। जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मुझे व्यक्ति नहीं दिखता। अगर व्यक्ति दिखता होता तो मैं इतने लोगों के खोपड़े से तंग आ जाता। कैसे कैसे खोपड़े चलाते रहते हैं व्यक्ति के, और मेरी दृष्टि में भी व्यक्ति हो तो मर गया मैं, तो हालत खराब हो जाए। लेकिन मैंने आंख जैसे ही बंद करी, व्यक्ति साफ, व्यक्ति कोई होता ही नहीं है। ना मैं व्यक्ति हूं ना आप व्यक्ति हो। और अव्यक्ति का अव्यक्ति से मिलन होता है। मेरा आपसे मिलना नहीं होता, आप गलतफहमी में मत रहना। मेरा होता है आपकी अभिव्यक्ति से मिलन, जो मुझे पता है और मुझे दिखाई दे रही है कि आप लाख कोशिश करो भुलाने की, कितने जन्म लो, बार बार जन्म लो, बार बार जन्म लो, लेकिन अंत कहां जाएगा? अंत तो आपका अभिव्यक्ति बन के ही जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाए इसलिए हुआ है, और किसी काम के लिए हुआ ही नहीं है। बाकी जो सब ड्रामाबाजी है जो भी चलती रहती है, और वो ड्रामाबाजी जैसे ही तुम्हारे अंदर अभिव्यक्ति पैदा होगी आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। तो क्या हुआ उससे कि आप व्यक्ति में दोष नहीं ढूंढोगे, क्योंकि जब व्यक्ति कोई है ही नहीं तो दोष कहां है? अभिव्यक्ति में दोष नहीं ढूंढ सकते आप। अगर आपको किसी व्यक्ति में दोष दिखता है तो व्यक्ति को दिखेगा, अगर आपके अंदर अभिव्यक्ति है तो दोष कैसे देखोगे आप? दोष दिखाई नहीं देगा। दोष का मतलब ही ये है कि आप व्यक्ति हैं, और व्यक्ति जो है व्यक्ति को देखेगा तो इतने दोष देख लेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और मजा ये है कि वो अभिव्यक्ति का खेल है। तो आज साल पूरा हो रहा है, अच्छी तरह से हमने जिया ऐसे जिए तो अभिव्यक्ति को, लेकिन मान के व्यक्ति जिए तो अभिव्यक्ति का मजा थोड़ा सा नहीं ले पाए। तो अगले साल में जब हमारा प्रवेश हो रहा है तो हमारा ऐसा निवेदन है कि प्रेम से ही शुरू करना, प्रेम से। और जो चीज असीम है ना उसको ही देने का मजा बहुत है। जो चीज सीमा में है वो तो हमें ही पूरी नहीं है। अब हम प्रेम के अभाव में फिर कुछ और चीज देने लगते हैं, और जो चीज तुम्हें कम पड़ जाए ऐसा लगे देते वक्त, उस चीज का देने का क्या मतलब है? अभी देने वाले को हमेशा ऐसा लगता मजबूरी में देता है जो भी देता है, क्योंकि वो उससे ही कम पड़ रही है। जिसके पास 1000 करोड़ हैं, 1 करोड़ देने में उसके प्राण निकल जाएंगे। एक करोड़ नहीं दे सकता। 1000 करोड़ वाला कहो कि 1 करोड़ रुपया दे देना जरा एक काम के लिए, पुण्य के लिए, तो वो कहेगा कि कैसी बातें कर रहे हो। वो उसके लिए इतना कम हो अब उसका कोई मतलब नहीं। जो चीज तुम्हें, और याद रखना किसी के साथ ऐसी भावना मत बनाना कि जो चीज उसे कम पड़ रही है वो तुम मांगो, जो उसी को ही कम है बेचारे को।
और तुम मांग रहे हो। अब प्रेम तो मांगने वाली चीज है ही नहीं, प्रेम मांगने की चीज नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है असीम है, असीम, उसकी सीमा नहीं, उसकी बिल्कुल सीमा नहीं, वो असीम है और वो बंटना चाहता है। और प्रेम ही बन के परमात्मा बढ़ता है, अभिव्यक्त होता है, और सबसे ज्यादा मनुष्यों के बीच में बढ़ता है। बढ़ता तो पूरी प्रकृति में है, जो अभिव्यक्त होता है। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया कि परमात्मा ये पूरी प्रकृति में समा के कर क्या रहा है, समुद्र बन के दे रहा है, नदियां बन के दे रहा है। अब ये ले किसी से नहीं रहा, सिर्फ दे रहा है। आप देखो, पेड़, पीपल का पेड़ है, छाया दे रहा है, हरियाली दे रहा है। आप हर चीज देखो, देती हुई दिखेगी, आदमी लेता हुआ दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो सोच तो लेने की रहा होगा। अभी तो हमसे भी प्रश्न आते हैं, लेने की बात करते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ दुख दूर हो जाए। अब हमें भीतर से तो हंसी आती है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तकलीफ दे रहा है। हम अभी श्राप और दे दें कि 1 करोड़ और मिल जाए तुम्हें, तो क्या हो जाएगा? ये अभिश्राप होगा। जो चीज तुम्हारे पास है तुम उससे सुखी नहीं हो, और वो चीज हम तुम्हें दें जो तुम्हारी उम्मीद यही रहती कि वो ही दो, और जिस चीज से तुम सुखी हो ही नहीं और वही चीज मांग रहे हो। और दुनिया से तो मांग रहे, हमसे भी मांग रहे। अच्छा देखो, वो तो अच्छा हम किसी को देते हुए तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास देने की और चीज है यार। वो चीज बिना दिए हम बैठे क्यों हैं, रहते क्यों हैं आपके साथ? क्योंकि देने कहां जाएंगे। और सबसे देने के लिए सबसे अच्छी चीज है आप लोग। सबसे अच्छी मतलब जो देने के लिए आनंदित होने वाली बात है वो आप लोग हैं। इसलिए सदैव आप लोगों के बीच में रहना परमात्मा ने रखा है, कि आप लोगों के बीच में बना कर रखता है। और आप लोगों के बीच में वो तुम्हें पता हो कि ना हो, लेकिन हमें मजा आता रहता है। और जब हमें मजा आता रहता, थोड़ा बहुत तो आपको भी आता होगा, इसलिए तो इकट्ठे हो यहाँ। थोड़ा बहुत पता तो लगता होगा कि कुछ हो रहा होगा। अब ये प्रश्न है, थोड़े से इनको खुजलाहट हो रही होगी अगर इनकी बात ना करूं तो ये पूछ रहे हैं, मेरी पारिवारिक अड़चन आती रहती है, मुझे यात्रा करने के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है। वे ध्यान को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि यह सब झूठ है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं प्रेम से और मिलजुल कर रह सकूं, और मेरे परिवार की जड़ता कैसे मेरी यात्रा में बाधा बनने से रोक सकूं और मेरे भीतर का प्रभाव बना रहे। तो इस विषय में थोड़ी सी बात करेंगे, जिसका भी प्रश्न है। क्या है, परिवार में सभी लोग एक से नहीं होते, बाप बेटा भी एक से नहीं होते, क्योंकि भगवान ने सबको इतना इंडिविजुअल बनाया है कि कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता है। वो उसने क्योंकि बनाया तो उसने अभिव्यक्ति के लिए है, तो ये नकली काम क्यों करेगा। तो जब भी आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो हम ऐसा मानते हैं कि युगों से ऐसा रहा है
ऋषि मुनियों के जमाने से ऐसा रहा है कि इधर दो तरह की प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक सात्विक प्रवृत्ति और एक तामसिक प्रवृत्ति यहाँ काम करती रहती है। तो इनमें आपस में टकराहट बनी रहती है। ऋषि मुनि साधना करते थे और राक्षस उन्हें मारने आते थे। ये राम के ज़माने में भी होता था और कृष्ण के ज़माने में भी होता था और आदिकाल से चला आ रहा। तो परिवार राजी नहीं होगा निश्चित। अब तरकीब क्या निकालनी है कि आपको साधना करनी है और परिवार राजी नहीं है, अड़ंगे आएंगे उसमें। तो आपको साधना थोड़ी गुप्त करना चाहिए, उजागर नहीं। जिसको ध्यान का पता ना हो उससे ध्यान की बात बिल्कुल नहीं करना और उसको एहसास भी नहीं होने देना कि तुम ध्यान करते हो। उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ अलग से करते हो, क्योंकि ध्यान ऐसे भी किया जा सकता है कि ढिंढोरा पीटा जाए। तो अगर आप ध्यान का आपका किसी को पता लगता है या आप इस ढंग से करते हैं कि उसको हर्ट करता है, तो आपके ध्यान में अहंकार जुड़ा हुआ है, वो प्रक्रिया में भी अहंकार जुड़ा है। क्योंकि बाधा इस संसार में अगर आती है किसी को, दूसरे आदमी को, तो हमारे अहंकार के कारण आती, ध्यान के कारण नहीं आती। ये ख्याल रखना। लोग कहते हैं कि ध्यान के कारण बाधा आ रही परिवार में, ये झूठ है। ध्यान का भी एक आडंबर हो जाता है, दिखावा। क्योंकि जैसे ही आदमी ध्यान करने लगता है तो वो ऐसा मानता है कि वो बहुत सही आदमी है और ये सब गए बीते हैं, ऐसा मानता है वो। तो अब हर्ट होता है सामने निश्चित। तो आपको उनके साथ ऐसा रहना है जैसे आप ध्यान बिल्कुल नहीं करते। आप ध्यान जैसी कोई चीज़ करते ही नहीं, उन्हें इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तरीका ये है। और उनके साथ प्रेम मोहब्बत से जियो और अपने ध्यान को गहरा करो, क्योंकि उन्हें हर्ट करके जियोगे तो उनका हर्ट आपको इतना चुभेगा कि आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें हर्ट बिल्कुल नहीं करना है और वो ख्याल रखना है कि कहीं हम अपने अहंकार का रस तो नहीं ले रहे। और सारा खेल अहंकार का ही होता है। ध्यानी को भी अहंकार होता है कि वो ध्यान करता है तो वो बड़ा अलग खेल कर रहा है और उससे जिसको दुखी कर रहा है उसका फल भोगना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा शांति से ध्यान करना चाहिए। फिर धीरे 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 आपका ध्यान जब पकेगा तो परिवार में उसकी सुगंध आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। जब ध्यान पकता है तो जिनके बीच में हम होते हैं उनको बिना कहे बिना सुने कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब उन्हें अच्छा लगता है तो वो फिर आपकी कदर करते हैं। और जब उन्हें बहुत अच्छा लगने लगे और फिर पता लगे कि तुम ध्यान करते हो तो शायद वो भी इसी तरफ आ जाए। उन्हें भी लगे कि यार बेटा कुछ ऐसा करता है तो वो हमारे बीच में जब बैठता है तो सबको मजा आता है। तो कोई बात तो है यार। अब ये तो कुछ हो नहीं रहा, इतना गहरा ध्यान तो जा नहीं रहा, ध्यान का सिर्फ ड्रामा हो रहा। क्योंकि आप अपील तो नहीं कर रहे, विरोध हो रहा है और आपके भीतर से ध्यान इतना गहरा हो कि वो दूसरे को अपील करे।
फीलिंग आए, उसे अच्छा लगे उसके लिए, तो फिर ये बात परिवार में बन जाती है। परिवार बहुत बड़ी बाधा नहीं है, बाधा है हमारा अहंकार। तो हमें अहंकार को बहुत गहराई से पकड़ कर रहना। अगर मेरी वजह से कोई आदमी परेशान है तो इसमें मेरे अहंकार का बहुत बड़ा खेल है। इतना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके अगर साधना कोई करेगा तो कितने ही खराब परिवार में रह रहा हो, आज नहीं कल परिवार का साथ मिलने लगेगा, ये पक्की बात है। ये पहला प्रश्न जैसा था। दूसरा प्रश्न है, साधना में कई साधकों को शारीरिक और मानसिक तौर पर कई अनुभव होते हैं, वे सच होते हैं या नहीं होते हैं, हमारे मन का भ्रम होता है। अगर सच में ये सब होता है तो क्यों होता है, और उसमें से एक साधक कैसे सहजता से गुजर सकता है, कृपया इस संबंध में बताएं। साधना में सबसे पहले हमारे अंदर बहुत सारी मानसिक बीमारियां पड़ी हैं, और आप आश्चर्य करोगे, मानसिक बीमारी की चरम सीमा में ये बीमारी है कि परमात्मा के हमें दर्शन होंगे, परमात्मा हमें दिखेगा। उससे मिलते जुलते और भी बातें जो धर्म के बारे में आपने सुन रखी हैं, वे सारी चीज़ें आपके अंदर मानसिक बीमारी के रूप में पड़ी हुई हैं। तो जब साधक साधना करता है तो वे बीमारियां प्रकट होती हैं, और वो बीमारियां कि जो हमें भीतर से तड़प थी वो दिखा देती हैं। लेकिन चूंकि बीमारी ठीक हुई है, कुछ आपको अलग से मिल गया है ऐसा नहीं, तो उस अनुभव से आप इतना मानो कि कोई बीमारी थी जो निकल गई। और ऐसा ही करते करते आपको ब्रह्मा जी विष्णु भगवान खड़े मिल सकते हैं, एक दिन ऐसा भी हो सकता, तो अंतिम बीमारी होगी, आप आश्चर्य करोगे। उनके दर्शन हो जाएंगे आपको और वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर बीमारी चली जाएगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला, बाकी तुम जमीन पे ही खड़े रहोगे। तो ये अच्छी चीज है, और हर साधक को थोड़े बहुत जो जितना ज़्यादा बीमार है मानसिक, उसे उतने ज़्यादा अनुभव होते हैं, ऐसे मानिए। जो कम बीमार है उसको कम होती है, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है। कई लोगों को बिल्कुल नहीं होते क्योंकि मानसिक रूप से बीमार ही नहीं। तो कई लोग हमसे कहते हैं हम इतने दिन से ध्यान करते हैं, कुछ हमें होता ही नहीं है। अब बीमार हो गए तो इलाज लागू हो जाएगा, बीमार नहीं है तो बाईपास हो जाती दवाई, काम खत्म हो जाता। तो उससे हम कहते हैं उनसे कि घबराने की बात नहीं है, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है, सौभाग्यशाली हो। और जिन्हें हो रहा है हम कहते तुम भी सौभाग्यशाली हो, क्योंकि बीमारी निकल रही है। अब इसे पकड़ के मत बैठो, 10 जगह मत कहो। और फिर लोग बीमारी की चर्चा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की तो कोई चर्चा कर नहीं सकता। फिर कहते हैं मैं शरीर के बाहर हो गया, मुझे बड़ा मज़ा आया, शरीर के आर पार चलते देखा मैंने, शरीर सो रहा था। अब ये सब बीमारियां हैं। उसने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन मैं आज ईमानदारी की बात कर, मुझे भी अनुभव हुए हैं कई बार शरीर के बाहर। क्या हो गया शरीर के बाहर होने, रहना तो शरीर में ही पड़ रहा है। तो देखो, इन खेलों में नहीं फंसना, किसी को नहीं फंसना है। और जब कोई अनुभव सुनाए तुम्हें तो चुपचाप सुन लेना, ठीक है भैया, निंदा स्तुति मत करना, सुन लेना, क्योंकि बेचारा का दिल नहीं मान रहा। और दिल मानता ही नहीं है जिसको, क्योंकि बीमारी आपने देखी है, आदमी स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करता। जब दूसरा मिलता है और सुनने वाला हो ठीक, बीमारी की क्या चर्चा करता है बड़ा चढ़ा, जिसका कोई हिसाब नहीं।
लोग, मैं तो ये मानता हूं कि दूसरे से चर्चा सिर्फ आप बीमारी की करते हैं। आप शारीरिक बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं, आर्थिक बीमार हैं, माने बातें आपस में बीमार लोग ही करते। क्या जरूरत पड़ी है आपस में बातें करने? किसी जमाने में बातों की जरूरत नहीं होती थी, इशारे से काम हो जाता था, लोग समझ जाते थे। आज मानसिक बीमारी इतनी ज्यादा हो गई है, हमें बातचीत करना पड़ती है, मुझे भी करना पड़ती है, जानते हुए कि जब बीमारी है, लेकिन चर्चा बीमार लोगों के बीच में तो बीमारी की चर्चा करना पड़ेगी ना। तो मेरा निवेदन ये है कि कितने ही अनुभव किसी को हो रहे हो, उन्हें भूल जाना, और इतना उतावलापन रहता है कि बता ही दूं और कोई ठीक से समझ ही ले। लेकिन इन खेलों में मत पड़ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होने वाला। बीमारी निकल गई जी, अच्छा हो गया, तो इतना समझो, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें। इतने ही मानो कि बीमारी निकल गई तो फिर ध्यान पकड़ में आएगा। अगर अनुभवों में फंसे रहे तो ध्यान से चूक रहे हो, आपको पता नहीं है ध्यान और ही चीज का नाम है। जब तक हम ये अनुभवों से नहीं गुजर जाते बीमारी से, तब तक ध्यान का पता नहीं लगता। ध्यान का पता लगता है तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, ऐसी मस्ती होती है कि उसकी हवा छूटती है, दूसरे पकड़ लेते हैं कि यार तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी चाल ही बदल गई है। वो बात ही और है। जिसने असली मधुशाला की पी ली हो, उसको खबर हो जाएगी। तो ये अनुभव वाली बात हो गई। अब एक बात है, किसी की रीढ़ में सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में जानकारी देने की कृपा करें। और खेचरी मुद्रा जीव की शक्ति में चेतना का उत्थान संभव है। मैं इसको हर रोज कर रही हूँ। करो भाई, तुम कर रही हो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, खेचरी मुद्रा करो, शीर्षासन करो, जो करना है वो करो। अकेला प्रेम मत बांटो, बाकी सब तरकीब में लगाना है। और कोई ने कुछ कह दिया आपके संबंध में तो खेचरी मुद्दा सब खराब हो जाती है। ऐसा खेल है। तो हमारी तरफ से आशीर्वाद है, खेचरी मुद्दा साधो और खूब करते रहो जो भी तुम्हें करना है। अब ये किसी ने पूछा है कि मौन बाहर से घट जाता है, लेकिन इसको अंदर से कैसे बंद करें? मुंह तो बंद कर लेते हैं, बातचीत तो बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर से किस तरह से वो जो भीतर चलता रहता वो बंद हो, किसी का ऐसा प्रश्न। तो देखो क्या है, ये जो बातचीत है, मैंने पहले ही बताई कि ये बीमारी है। और भीतर बातचीत है वो आपकी सोई हुई बीमारी है, छुपी हुई। क्योंकि आदमी बैठा है और भीतर बातचीत कर रहा, आदमी बीमार है, ये पक्का मानो। लोगों से भी बातचीत कर रहा बिना मतलब की, तो बीमार ही लोग बातचीत करते हैं। ऐसा एक सिद्धांत बना लो कि बातचीत बीमारी को दूसरे पे फेंकने का एक उपाय है। घंटों मैंने अभी लेक्चर में कहा भी था कि कम से कम भैया डाइनिंग टेबल पे तो चुपचाप रहा करे। तो मुर्गी बाजार लगा देते हैं डाइनिंग टेबल पे खाते वक्त। अब तुम बीमारी को फेंकते हुए खा रहे हो, बीमारी फेंक रहे हो और भोजन कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो वो बीमारी फेंकते हुए करते हो।
सीधे चुपचाप सीधे आदमी की तरह तो बैठते ही नहीं, लेकिन नहीं मानते लोग, थोड़े बहुत मान गए लेकिन सब नहीं मानते हैं। दो लोग मिले और तीसरा भूत। अच्छा, दो लोग, हम तो दो लोगों से कहते हैं कि अपनी अपनी बात कर लो, कितनी देर करोगे? दो लोग मिले, हम कहें ईमानदार हो, तुम अपनी बात कहो और ये अपनी बात कहे। 5 मिनट से ज़्यादा बातचीत हो नहीं सकती, क्योंकि आपके बारे में बातचीत करने कुछ है ही नहीं, और सामने वाले के पास भी बातचीत करने कुछ नहीं है। इतनी प्रतिभा कहाँ है कि उनके पास बातचीत करने के लिए कुछ हो? वो कहीं बोध से थोड़ी जुड़ गए हैं कि वो घंटों बात कर सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि एक भूत लाते हैं बीच में, तीसरा, कि पड़ोसन हमारी बड़ी खराब है। अब पड़ोसन है नहीं हम, और फिर उस पड़ोसन को लगे, अच्छा इन्हें बीच में छोड़कर उन नगर तेरी कहा, मेरे यहाँ जो है वो तो गजबई, मतलब इस तरह की बातें होती। अब जो बीमारियां फेंकते हैं और कुछ नहीं करते, इन्हें शर्म नहीं आती कि भूत की बातें करते हैं दो जने मिलकर। अरे तुम दो हो, दो की कर लो, हम मना नहीं करते दो जनों की बात करने, कभी भी मना नहीं करते कि दो आदमी बात करो। अच्छा, अपनी अपनी करना, अपनी बात के चैप्टर से इधर उधर होना नहीं है, सिर्फ अपनी। आप 5 मिनट, आप हो क्या जो आप बात कर सकते हो? 5 मिनट से ज्यादा बात करके दिखा दो किसी से। फोन पे भी करोगे तो पता नहीं कौन की बीच में ले आओगे, कौन की चर्चा। 5 मिनट से ज्यादा आपके पास, क्योंकि आप में इतनी प्रतिभा ही नहीं है कि आप बातचीत कर सको। बातचीत करने के लिए बड़ा बोध चाहिए और कहीं कनेक्शन चाहिए, तब बातचीत घंटों की जा सकती है। ये बातचीत नहीं है, ये कैथारसिस है जो आप करते हो तीसरे आदमी को बीच में लाकर, क्योंकि बीमारियों का कोई अंत तो आपका है नहीं। तो बीमारियों को रिलीज करने के लिए किसी भूत का सहारा लेके आप घंटों बातें करती हैं, और उसमें क्या आप अपनी बीमारी रिलीज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सीधा बातचीत करके रिलीज करने को इतना मसाला नहीं है। तो किसी की बात लेके और फिर घंटों आप बातें करते रहते हैं, तो वो सिर्फ बीमारी रिलीज करते हैं आप, और कुछ नहीं करते। अब ये सत्य अगर समझ में आए कि बातचीत में हम बीमारी रिलीज कर रहे हैं, तो तुम फिर करोगे क्या बातचीत? अरे भाई, बीमारी देखने के लिए है, रिलीज करने नहीं। इलाज कैसे होता है बीमारी का? डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस कब होता है? जब डॉक्टर आपको देखे, दूर से तो नहीं कर सकता डायग्नोसिस, आपको देखे, आपकी बात समझे। तो आप बातचीत करो तो होशपूर्वक करो। आपको बीमारी रिलीज करने को बातचीत नहीं करना है, बातचीत की बीमारी पकड़ना है कि ये बातचीत क्यों होती है, उसके विज्ञान को पकड़ना है। तो आप जब अपने शब्दों के प्रति होशपूर्ण होंगे, बोधपूर्ण होंगे, तो आप ज्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, आपको चुप्पी छा जाएगी। और अगर आप बातचीत में होशपूर्वक रहेंगे, तो जो बीमारी आप दूसरों को रिलीज कर रहे थे, उसमें बेहोशी में क्या हो जाता बातचीत करने का, आधा हिस्सा आपका बोल रहा था। चूंकि आपको तो बोलने की पड़ी थी, तो उसमें जो आप बहुत गहरे से कहना चाह रहे थे, चूंकि होश नहीं था, वो चीज आपके अचेतन में चली जाती है। तो फिर आदमी चला जाता है, बातचीत बंद हो जाती, फिर भी बातचीत चलती है। आप निरीक्षण करना कि आपके अंदर जो बाद में बातचीत क्यों चलती है, जो नहीं चलना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, और कोई है भी नहीं बात तो, लेकिन भूत तो है उसका। और आपको तो भूत से बात करने की गजब की आदत पड़ी है। आप जब अकेले में बात करते तो किससे करते? भूत से करते। भूत से बातचीत करने की आदत पड़ी है आपको, क्योंकि भूत के माध्यम से भी आपके अचेतन का आप बीमारी को रिलीज कर रहे हैं, वो करना पड़ रही है आपको। आप कोशिश करोगे छोड़ने की तो छूटेगी नहीं, वो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें भूत के साथ आप रिलीज कर रहे हैं आपकी बीमारी को। अब जागृति में आप बातचीत करें,
मैं बातचीत की परमिशन सबको देता हूं, लेकिन यार आप बोल रहे हो तो इतने सजगता से बोलो कि जो बोल रहे हो वो पूरा बोलना हो जाए। सजगता से बोलोगे तो बोलना जो चाह रहे थे आप, ठीक वही पूरा का पूरा बोल दिया, और पूरा का पूरा बोल दिया तो उसका जो शेष हिस्सा तुम्हारा अचेतन में बोलता था वो नहीं बनेगा, और जब वो नहीं बनेगा तो ये भीतर का मौन आ जाएगा आपको। फिर धीरे धीरे करते 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 जागृति से बोलते बोलते, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि बोलने से ज्यादा व्यर्थता इस दुनिया में दूसरी कोई है नहीं, तो बोला ना जाए तो आप चुपचाप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, मौन में जीने लगेंगे आप, और बात करेंगे तो होश से करेंगे, और होश की बात का लेन देन वहीं खत्म हो जाता है। बातचीत करने में कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन शेष काम रह जाए वो तो गड़बड़ रहता है। काम जो भी करो वो पूरा कर लो, पूरी बात कर लो। पूरी बात का मतलब ये है कि इतने होशपूर्वक करो कि आपके अंदर से बात करने का भाव ही मिट जाए, और जैसे ही होश आएगा तो अब बीमारी रिलीज नहीं कर रहे आप बीमारी की थाह में पहुंच गए, और जैसी जागृति आपकी आप पे चढ़ेगी आपको बोलने ही नहीं देगी व्यर्थ की बात, क्योंकि वो उसमें भूत नहीं आएगा आपका। आपकी बात तो 5 मिनट की, 5 मिनट से ज्यादा कोई आदमी बात नहीं कर सकता। जागृति से करोगे तो 5 मिनट में आपकी पूरी बात भी हो जाएगी, और बात करके आपको कैसे लगेगा कि आपने बात करी ही नहीं, और बात करने के बाद भी अगर कुछ चल रहा है तो आपको कैसा लगेगा, आपने बात पूरी कर नहीं पाई यार, वो कविता तो कह ही नहीं पाए हम जो कविता कहना थी। हर कवि को ऐसा ही लगता है, कविता पूरी पढ़ने के बाद उसे क्या लगता है कि वो बात नहीं कह पाया मैं जो कहना चाह रहा था, क्योंकि जब वो कह रहा था तो बीमारी रिलीज कर रहा था, जागृत नहीं था, तो आधा जो कहना चाहता था बेचारा वो अधूरा रह गया। अब जागृति से कविता हो गई तो कविता खत्म हो गई, कविता की बात ही मिट गई, क्योंकि आपने इतनी जागृति से उसको कहा कि कुछ छूटा नहीं। और जीवन के हर कृत्य में भगवान यही कहते हैं कि इतनी टोटलिटी से करो कि यार कुछ छूटे नहीं, इतनी जागृति से करो, कोई कर्म बुरा नहीं है जिंदगी में। अगर बुरी कोई चीज है तो बेहोशी है। आप होश में काम करो, और काम करके लौटो तो ऐसा लगे कि यार कुछ किया ही नहीं है मैंने। ये एक मिसमरेजम जैसा घटता है। घंटों बातचीत करने के बाद आपको ये लगे कि मैं एक शब्द नहीं बोला, जिसे कहते हैं टॉक लेस टॉक, कि बातचीत हो गई और बातचीत के बगैर बातचीत हो गई, टॉक लेस टॉक हो गई। फिर तो जीवन के हर आयाम में ये आ जाएगा कि आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं चला ही नहीं। पूरी प्रक्रिया अगर आप टोटलिटी से करेंगे तो उसका पूरा का पूरा एसेंस ले लिया आपने। अब आपके पांव नहीं कहेंगे कि और चलना चाहिए, या मटकेंगे नहीं, बैठे बैठे मटका रहे हो आप, क्योंकि आप चल रहे थे तो वो भूत के साथ बातचीत कर रहे थे, चलना कैसे हो सकता। आप टोटल चलो, चलने का आनंद लो। यही तो थीम है भगवान की। और है क्या है, भगवान ये कहते हैं कि जो कृत्य करो उसे इसलिए करो कि उससे मुक्त हो जाओ उसी क्षण। और नियम ये है कि अगर आपने होशपूर्वक किया, किसी से मिले तो इतने प्रेम से टोटलिटी से मिल लो कि जिंदगी भर ना मिले यार वो। अभी तो हम मिलते हैं कहते कल फिर मिलेंगे, आज का भाड़ झोंक रहे थे, कल फिर मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे, ये रामायण चलती रहती है। और इतनी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, बल लोग अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, यही उनकी पीड़ा है। तो वो जिंदगी फंसी रहती है, अब वो पूरी नहीं हो पाती मृत्यु तक, तो फिर वो जन्म वो दोबारा से लो आओ। फिर हम कहेंगे कि सबसे बेकार की बात है अगर अगला जन्म तुम्हारा हो रहा है तो।
अगर तुम्हारी जिंदगी अगले जन्म के लिए जा रही है तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा बात कि सबसे बदतर है, क्योंकि मनुष्य बना है जागृति से जी के अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब जन्मों की जिंदगी का खराब साफ कर दी। और जागृति की आग इतनी प्रबल होती है कि जन्मों के पाप, आपके हर जन्म आपको जन्मों के पाप खत्म करने के लिए मिला है। और पाप कुछ नहीं है, मूर्छा में जीना। तुम क्या किया है तुमने उसका मूल नहीं है, बस तुमने मूर्छा में किया है, और मूर्छा में किया वो पीछा कर रहा है, उसी की वजह से तुम्हारा जन्म होता है उसे पूरा करने के लिए। तो होश में बोलो, सारा व्यवहार होश में करो, ये भगवान की देशना है। अगर इस तरह से जियो तो तुम कहीं भी रहो जनाब, फुदकते हुए रहोगे। क्यों? कि तुम टोटल हो, तुम कल लो आज परसों के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अभी अभी इस मोमेंट के लिए जियोगे, इसे पूरा करोगे यार। कि वो कल का अकाउंट ही नहीं बचा, कल का अकाउंट नहीं बचा, पूरा का पूरा करते गए, ऐसा करते गए तो आज के आज जीने लगे, जिसे भगवान कहते मूवमेंट टू मूवमेंट। तो पाप बेहोशी है, और पाप की परिभाषा किसी तरह से देखना मत, क्योंकि जो परिभाषाएं पाप की हैं सब बेहोश आदमियों ने किए होंगे। बेहोश आदमी करता है, उनकी संज्ञा पाप की दी जाती है, और बेहोशी से हुई है वो बात भूल जाते हैं, और जो कृत्य होता है उसे पकड़ के बैठ जाते हैं, उसकी सजा होती है, उसका निदान नहीं होता। वो लौट के आते हैं फिर वही करते हैं, 10-15 साल रिहाते हैं और लौट के वही, क्योंकि वो समझे ही नहीं, उनका उद्धार वैसा हुआ ही नहीं। पाप कृत्य नहीं है, पाप बेहोशी में किया गया कृत्य है, क्योंकि वो बार बार होता है। और भगवान कहते हैं कि होश से जियो, आप होश का प्रयोग करो, और होश का प्रयोग करोगे तो ये दुनिया इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम जब भी जिसको मिलें कितना मजा आए, अगर हम पहली बार और आखिरी बार मिल रहे हो, कितना मजा आए कि हम आपसे मिले पहली बार। जब कोई किसी से पहली बार मिलता है तो अच्छा लगता है ना उसे, और फिर वो छूट जाता है तो ऐसी कुछ अतीत नहीं बनता उससे, तो वो भी अच्छा लगता है। अब फिर वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सब बोझ हो जाते एक दूसरे पे, हालत खराब हो जाती है। क्योंकि सवाल मिलने का ये था कि आप नए मिलते, अगर दूसरी बार मिल रहे हो तो कहने को दूसरी बार है, लेकिन तुम तो नए हो ना, और अगर तुम नए हो तो सामने वाला भी नया ही है। पुराने कारणों से थोड़ी मिल रहे हो, वो मिलना फिर अलग हो जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि होश से जियो तो आपको बोलने की बीमारी विदा हो जाएगी, और जो शेष रह जाता बेहोशी में, जो बोल नहीं पाए तुम, जो अचेतन में चलता रहता है जब तुम ध्यान में बैठते हो, वो बंद होगा। अगर तुम ऐसे कहो कि मैं होश से देख रहा हूं और अचेतन को भी देख लूंगा, विचारों को भी देख लूंगा, कोई विचारों को देख नहीं सकता जब तक तुम शब्द पे होश नहीं डाल सकते। तुम शब्द का टूटा हुआ हिस्सा उस पर कैसे होश डाल दोगे? जो बचा हिस्सा है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है चेतन में जाकर। मेरी बात ख्याल में आई आप लोगों को? अगर अच्छी आई हो तो इस साल को और धन्यवाद देना। इस साल का ये आखिरी प्रवचन हो गया, और ये पूरा प्रवचन भी हो गया, ऐसे समझिए। आखिरी है और इतना पूरा है मेरी तरफ से कि कुछ कहने को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।